चुनाव में भले ही भाजपा ने जीत दर्ज कर ली हो और आम आदमी पार्टी के हार की चर्चा हो रही हो, लेकिन ऐसे में हम ओवैसी की पार्टी AIMIM को दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने बहुत बड़ा रोल निभाया है वोट काटने का। दिल्ली चुनाव में उतरने का फैसला ओवैसी ने जीत के ख्याल से लिया ही नहीं था, बल्कि ओवैसी का एजेंडा कुछ और ही था। ओवैसी अपने मंसूबे में पूरी तरह कामयाब रहे। ओवैसी की पार्टी की तरफ से उतारे गए उम्मीदवारों की वो 2 सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो है ओखला और मुस्तफाबाद, जहां के आंकड़ों को साफ साफ ये जाहिर करते हैं कि ओवैसी किसी पार्टी का किसी के साथ होना और किसी के विरुद्ध खड़ा होना कितनी बड़ी बात है। इन दोनों सीटों पर ओवैसी के छाप को समझने के लिए उनके आंकड़े देखने होंगे। सबसे पहले बात मुस्तफाबाद की कर लें तो बता दें कि यहां से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने बाजी मार ली, जबकि दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान रहे। तीसरे नंबर पर AIMIM के ताहिर हुसैन, जो जेल से चुनाव लड़ रहे थे, और चौथे नंबर पर कांग्रेस के अली मेहदी रहे। हैरानी की बात यह है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मुस्लिम वोटर्स के बंटने से बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचा। अब नजर डाल लेते हैं ओखला विधानसभा सीट पर, जहां से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान विजेता रहे। दूसरे नंबर पर बीजेपी के मनीष चौधरी रहे। तीसरे नंबर पर AIMIM के शिफाउर रहमान खान और चौथे नंबर पर कांग्रेस की अरीबा खान रही। कहीं ना कहीं ओवैसी भी जानते थे कि दिल्ली के मैदान में उतरकर चुनाव जीतना शायद बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन ओवैसी ने अपने उम्मीदवारों को जीत के नजरिए से उतारा ही नहीं, बल्कि उनका असल मुद्दा था खुद के वजूद के भार को दर्शाना। ओवैसी ने दिल्ली चुनाव में उतरकर अच्छे खासे वोटों को अपने नाम करके ये साबित किया कि जो गठबंधन ओवैसी को अब तक दूर रखे हुए था, उससे उनका कितना नुकसान हुआ है। दरअसल ओवैसी ने कुल मिलाकर बिहार में सीमांचल के चुनाव में मारी एंट्री वाला फंडा दिल्ली में भी अपनाया, और इन 2 सीटों के आंकड़ों से ये चीज समझ आता है ओवैसी की पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से बाकी गठबंधन वाली पार्टियों को कितना नुकसान हुआ है। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस रही, लेकिन दिल्ली चुनाव में ये दोनों पार्टी अलग अलग मैदान में चुनाव लड़ने उतरी, जबकि ओवैसी इस इंडिया गठबंधन से कोसों दूर रहे। हालांकि दिल्ली चुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया कि ओवैसी का उस गठबंधन में होना इंडिया गठबंधन को किस तरीके से फायदा पहुंचाता। ओवैसी ने अपना मकसद साफ कर दिया है और साथ ही यह एहसास दिला दिया कि उनकी उपस्थिति किसी भी गठबंधन को कैसे फायदा पहुंचा सकती है। मुस्तफाबाद और ओखला में अगर AIMIM पार्टी के उम्मीदवार नहीं उतरते तो शायद कांग्रेस चौथे नंबर पर नहीं आती, लेकिन एक अच्छी खासी और बड़ी केंद्रीय पार्टी को चौथे स्थान पर लाना AIMIM की असल जीत साबित करती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।